दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। हेलो दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। यह लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल है या फिर ओवल है या यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, हाइफा क्या है, माइसीलियम क्या है, और जो हाइफा होता है वो कितने तरह का है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं और आप ये सभी पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और बाद में इसे आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो चलिए पॉइंट हम फर्स्ट देखते हैं क्या है। फंजाई शोज ग्रेट वेरिएशन फंजाई शोज ग्रेट वेरिएशन in the shape and structure. That means a lot variety of fungi are found in the world in the case of their shape and structure. स्ट्रक्चर और शेप के आधार पर बहुत तरह की फंजाई पाई जाती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। द थैलस में बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। द थैलस में बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, इट मीन्स द थैलस ऑफ फंजाई और यूनिसेलुलर, दैट मीन्स एक कोशिकीय या फिर फिलामेंटस या फिर धागे जैसा होता है, उसमें 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। इन सम ऑफ लोअर फंजाई the lower fungi the thallus is single-celled structure. The thallus is single-celled structure. इसका मतलब कि जो कुछ फंजाई हैं और वो लोअर फंजाई हैं, यानी कि लोअर कैटेगरी की फंजाई, उसमें जो सेल होती है वो सिंगल सेल होती है, मतलब कई सेल एक साथ जुड़कर नहीं फंजाई बनाते हैं, बल्कि एक ही सेल होती है उस फंजाई में, जिसे आप यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं या सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं फिर। इन सम अदर नॉन माइसीलियल in some other non-mycelial fungi called slime molds. कुछ जो है नॉन माइसीलियल फंजाई हैं
उन्हें आप स्लाइम मॉल्ड्स कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इन सम अदर नॉन माइसीलियल फंजाई, कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो नॉन माइसीलियल यानी कि उसमें माइसीलियम नहीं पाया जाता है, तो उसे आप स्लाइम मॉल्ड्स भी कह सकते हैं, नॉन माइसीलियल फंजाई को। फिर आगे देखिए क्या है, इतना पहले समझ लीजिए। देखिए पॉइंट जो फर्स्ट मैंने लिखा था उसमें फंजाई शोज ग्रेट वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो फंजाई होती हैं उनमें ग्रेट वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं होती हैं, किस बेस पर, उनके स्ट्रक्चर और शेप के बेस पर। फिर देखिए द थैलस में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसका मतलब फंजाई का जो थैलस होता है वह यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। फिर है इन सम ऑफ द लोअर फंजाई द थैलस इज सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, जो देखिए फंजाई दो तरह की होती हैं, सम लोअर फंजाई एंड सम हायर फंजाई। इन केस ऑफ लोअर फंजाई the thallus is single celled structure, that means in which only one cell. Next है in some other non mycelial fungi called slime molds, that means some lower fungi in which mycelium are not present, this is called slime molds। तो ये है इसकी विशेषताएं यानी कि स्ट्रक्चर की। आइए हम कुछ आगे विशेषताओं पर चलते हैं। नेक्स्ट है द स्लाइम मॉल्ड्स इन मल्टी न्यूक्लिएट, द स्लाइम मॉल्ड्स इज मल्टी न्यूक्लिएट amoeboid mass of protoplasm such structure is called plasmodium। जो स्लाइम मॉल्ड्स होता है वह मल्टी न्यूक्लिएट अमीबॉयड मास होता है, यानी स्लाइम मॉल्ड्स जो है वह मल्टी न्यूक्लिएट अमीबॉयड मास होता है, और इस अमीबॉयड मास जो स्ट्रक्चर है इसको आप प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं। तो फिर आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन मोस्ट ट्रू फंजाई in most true fungi the thallus is filamentous, the thallus is filamentous and composed of hyphae। नेक्स्ट देखते हैं लूजली अरेंज्ड हाइफी। लूजली एग्रीगेटेड हाइफी या अरेंज दोनों कह सकते हैं।
loosely aggregated hyphae are collectively known as mycelium. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हाइफी मे बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट. may be septate or non-septate. The hyphae may be septate और non-septate. चलिए इसको देख लीजिए. यहाँ पर देखिए लिखा है द स्लाइम मॉल्ड्स इज मल्टीन्यूक्लिएट, यानी जो स्लाइम मॉल्ड्स होता है नॉन माइसेलियल फंजाई वो मल्टीन्यूक्लिएट होती है. अमीबॉयड मास यानी अमीबॉयड मास का प्रोटोप्लाज्म होता है और इस प्रकार की स्ट्रक्चर को कॉल्ड क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम. याद रखिए पूछा गया एक नंबर में प्लाज्मोडियम क्या है. तो फिर आगे देखिए, इन मोस्ट ट्रू फंजाई द थैलस इज फिलामेंटस. जो मोस्ट हायर क्वालिटी की फंजाई हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह फिलामेंटस होता है. एंड कंपोज्ड ऑफ हाइफी, वह हाइफी से कंपोज्ड होता है. नेक्स्ट है लूजली एग्रीगेटेड हाइफी. लूजली एग्रीगेटेड हाइफी आर कॉल्ड हाइफी आर कलेक्टिवली नोन एज माइसीलियम. अगर हाइफा लूजली अरेंज हो जाए, ऐसे अरेंज हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे. द हाइफी में बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट. जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं. अब आइए आगे फिर देखते हैं. इसे आप नोट करते जाइए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ. The septa in most cases has central pore or non-porous. नेक्स्ट देखते हैं द हाइफी आर होमो आर हेट्रो. द हाइफी आर होमो आर हेट्रो कैरियोटिक. होमो आर हेट्रोकैरियोटिक. नेक्स्ट देखते हैं सम हैप्लॉयड एंड सम हैप्लॉयड and some diploid and some diploid or dikaryotic. The higher fungi are immotile.
द हायर फंजाई आर इमोटाइल। कुछ हायर फंजाई होती हैं जो इमोटाइल होती हैं, यानी कि लगभग सभी हायर फंजाई इमोटाइल होती हैं। नेक्स्ट है इन लोअर फंजाई द रिप्रोडक्टिव सेल्ड आर uni or biflagellate। uni or biflagellate। चलिए आइए देख लेते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था, यानी कि इस बार पॉइंट फर्स्ट जो है वो है द सेप्टा इन मोस्ट केसेस है सेंट्रल पोर आर नॉन पोरस। कुछ ऐसे केस में कुछ ऐसे सेप्टा होते हैं जिसमें सेंट्रल पोर होता है और कुछ नॉन पोरस होते हैं। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए हाइफा है और ये सेप्टा है, तो सेप्टा को अगर हम इसको ये हाइफा ऐसे कट करके देखें तो ऐसे छल्ले की तरह से दिखेगा। अब ये मान लीजिए सेप्टा है, तो कभी कभी सेप्टा के बीच में पोर होता है और कभी कभी सेप्टा के बीच में पोर नहीं होता है। इधर देखिए द हाइफी आर होमो आर हेट्रोकैरियाटिक। किसी किसी हाइफा में दो तरह के कैरियान होते हैं, किसी किसी में एक ही तरह का। फिर है सम हैप्लॉयड एंड सम डिप्लॉयड आर डाइकैरियाटिक। कुछ हैप्लॉयड होते हैं उसमें एक ही कैरियान होता है, कुछ डिप्लॉयड होते हैं जिसमें दो कैरियान यानी कि दो न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है द हायर फंजाई आर इमोटाइल। कुछ हायर फंजाई होती हैं जो इमोटाइल होती हैं, यानी कि मोटाइल नहीं होती हैं, इमोटाइल या नॉन मोटाइल। नेक्स्ट है इन लोअर फंजाई द रिप्रोडक्टिव सेल आर यूनी आर बाइफ्लैजिलेट। कुछ फंगस होते हैं जो यूनी आर बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो मेरी समझ से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब